बाज़ान गिरामी हुसैन इब्न अली किस अंदाज से वारिद हुए करबला में। मुख्तलिफ 13 मकामात पे रुके। मौका हुआ तो कल हज़रत जॉन के मसाइब पेश करूंगा, मुमकिन हुआ तो। कम पढ़े जाते हैं हज़रत जॉन के, सईद इब्न अब्दुल्ला के। इंशाअल्लाह कल असहाब हुसैनी के मसाइब पेश करूंगा। कैसे पहुंचे? जब पहुंचे तो करिए वालों को बुलाया, जो कि 13 मकामात पे मंजिल करते हुए जा रहे थे, रुकते रुकते जा रहे थे। तो हर जगह पे जहां रुक रहे थे वहां पे लोगों से पूछते थे कि ये कौन सी जगह है। तो जो 13वीं जगह थी जहां रुके, वहां के करिए वालों को बुलाया, बस्ती वालों को बुलाया और उनसे पूछा कि ये कौन सी जगह है। तो करिए वालों ने कहा कि ये नैनवा है, ये नैनवा है, इसका नाम नैनवा है। इमाम हुसैन ने कहा कि इसका कोई और नाम है। एक ने कहा कि शत्तुल फुरात है, फुरात का दहाना का और कोई नाम है। एक बूढ़े ने कहा कि इसका एक पुराना नाम गाजरिया है, का और कोई नाम, कोई बड़ा कदीम नाम जो अंबिया के जमाने से चलता आ रहा हो। एक बहुत बूढ़ा उनमें से आया और कहा कि इसका नाम करबुम व बला है। करब व बला, मुसीबत की जगह, बला की जगह। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास खैमे यहीं लगा दो, हमारा खून नाहक यहीं बहेगा। खैमे लगाए गए। इतने मशकीज़े लाए थे इमाम हुसैन पानी भर भर के कि कोई जानवर भी किसी का प्यासा ना रह जाए। हुर आए और हुर ने रास्ता रोक लिया, चूंकि इमाम को मुस्तकिल तो पड़ाव करना नहीं था। हर जगह पे रुकते थे, कुछ वक्त रुकते थे, फिर उसके आगे चले जाते थे। मौला को आगे जाना था, लेकिन हुर का काफिला आ गया, 1000 का दस्ता आ गया और हुर ने रास्ता रोक लिया। जब इमाम हुसैन वहां से जाने लगे तो और लजा में फरस में हाथ डाल दिया। कब हुआ ये? पहले आया और आने के बाद कहा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का खत यह है कि या बैत कर लो या जहां हुसैन है वहीं पर उनको रोको और घेर लो, यहीं पर जंग की जाएगी और सर उतारे जाएंगे। इमाम ने कहा कि हो तुम्हें मालूम है कि मैं बैत नहीं करूंगा, मदीना से कहता हुआ आया हुआ, नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ूंगा। और क्या तुम अपनी जमात पढ़ाओगे या मेरे पीछे नमाज पढ़ोगे? और जानता था ये फर्जंद रसूल है। उसने कहा कि आपके होते हुए मैं अपनी जमात कराऊं, ये अच्छा है, मैं आपके पीछे जमात पढ़ूंगा। और के 1000 के दस्ते ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। इमाम ने कहा बस अब चलने की तैयारी की जाए। अब हुर ने लजा में फरस में हाथ डाला और कहा कहां जा रहे हैं हुसैन? उबैदुल्लाह का हुक्म है यहीं रुकेंगे आप। इमाम ने कहा पास में गांव है, फकत वहां तक जाने की इजाजत दे दे। कहा नहीं, जिस जगह पाओ वहीं पर हुसैन को रोक लो। इमाम ने कहा सकलत का उम्मुका या और तेरी मां तेरे गम में बैठे। यानी क्या मतलब? तू मर जाए। और जानता था कि फातिमा का लाल है। और ने कहा कि मौला मैं आपकी मां का नाम बगैर वुजू नहीं लिया करता। आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं यही जुमला पलटा देता। अज़ान ग्रामी मजबूर हो गए इमाम हुसैन
खैमे लगा दिए गए। 9 मुहर्रम को होर अपने खैमे में टहल रहे थे। उमर साद आया, आने के बाद कहने लगा, होर क्या परेशानी है? का देख रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नुम है। सवाल किया, कहा कि कल क्या जंग होगी वाकई? अच्छा, होर को यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई जंग होगी। कल क्या वाकई जंग होगी? कल सर कट कट के गिरेंगे, कल हम 9 के नेज़ा पे सर बुलंद करेंगे। हमने कहा, फिर एक तरफ मुझे जन्नत नजर आ रही है और एक तरफ जहन्नुम। कहा, और तो उन 72 से डर गया? उन 72 से? उमर साहब ने कहा, और ने जवाब दिया कि उन 72 से नहीं डर रहा, वो तादाद तो कलील है। उमर साहब ने कहा कि और अगर मुझसे कोई पूछता ना कि पूरी फौज में सबसे बड़ा जरी कौन है, तो मैं तेरा नाम लेता, ये सबसे बहादुर होर है। तू उन 72 से डर गया, हमारे पास 30,000 का लश्कर है। होर ने कहा कि मैं उन 72 से नहीं डरता, उनकी माँ फातिमा ज़हरा से डरता हूं। कल उनकी माँ फातिमा ज़हरा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैंने हुसैन से मुकाबला कर लिया। शब आशूरा और जाने लगे। बेटे ने देखा, कहा बाबा कहां जा रहे? कहा बेटा मैं यहां से जा रहा हूं, सामने खैमों की तरफ जा रहा हूं, सामने खैमों की तरफ जा रहा हूं। कहा बाबा अकेले जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जाएंगे? बेटा साथ चला। गुलाम आया, कहा आका कहां जा रहे हैं? कहा सामने खैमों में हुसैन इब्न अली की जा रहा हूं। कहा मैं भी साथ चला। होर के साथ 2 और अफराद चले, बेटा और गुलाम। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा आंखों पे पट्टी बांधो, हाथों को पीछे बांधो। कहा बाबा ऐसा क्यों? का इन आंखों ने बड़ी टेढ़ी निगाह से हुसैन को देखा है, इन हाथों ने हुसैन के लजामे फरस में हाथ डाला था, अब मैं बड़ा शर्मिंदा हूं। होर की आंखों पे पट्टी बांधी गई, हाथों को पीछे बांध दिया गया, सर को झुकाए होर चले जा रहे। कहा बेटा मुझे बताते रहना कि हुसैन का खैमा कहाँ है। उधर हुसैन ने कहा, अब्बास हमारा मेहमान आ रहा है, अब्बास इस्तकबाल करो, अब्बास आगे बढ़े, हबीब आगे बढ़े। होने एक मर्तबा मौला के कदमों में गिरे, कहा मौला मुझे माफ कीजिएगा, मौला मैं आपको रुलाने का सबब बना, आपके बच्चों के प्यास का सबब बना, आपकी बहनों के रोने का सबब बना, मौला मुझे माफ कीजिएगा। मौला ने सीने से गले से लगाया, सीने से लगाया, कहा होर मैंने माफ किया, मेरी माँ ने माफ किया, मेरे नाना ने माफ किया, खुदा की कसम कयामत में शिफाअत करूंगा। और फिर अगला जुमला सुनेंगे, कलेजा चीर देगा इंशाअल्लाह। एक मर्तबा होर से कहने लगे, होर लेकिन एक बात है, जब मेहमान आता है ना तो पानी का पूछा जाता है, मेरे पास पानी नहीं है। कब मौला मुझे माफ कीजिएगा, आपके पानी के बंद होने का सबब मैं बना हूं। बस एक मर्तबा असर आशूरा आई, और आने के बाद कहने लगे, मौला मुझे इजाजत दीजिए, मैं जंग करने जाना चाहता हूं। मौला ने इजाजत दी, कहा हो जाइएगा। बेटे से कहने लगे, बेटा पहले तुम चले जाओ, ऐसा न हो कि तुम्हारा ईमान बदल जाए, मेरे बाद तुम बिदक जाओ और उमर साहब की फौज में चले जाओ। बेटा तुम चले जाओ। बेटा चला गया। जैसे ही जमीन ने करबला पर गिराना, आवाज दी, बाबा मेरा सलाम कबूल कीजिएगा। होने घोड़े को एड़ लगाना चाहिए। जैसे ही जवान के लाशे पर पहुंचे, हुसैन पहले से मौजूद थे। कहा नहीं हुर, वापिस जाओ खैमे की तरफ। और बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठा सकता। मैं कहूंगा हाय किस्मत हुसैन की, बूढ़ा बाप जवान का लाशा नहीं उठा सकता। जब अली अकबर जमीन पर गिरे, हुसैन की कमर रह गई। एक मर्तबा पुकारा, अब्बास मेरी मदद करो।
अला व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।